आदाब नाजरीन, BN स्टार टीवी न्यूज़ पर आपका खैर मकदम है। आज अपने भैंसा शहर में टिप्पू सुल्तान जयंती को मनाते हुए आज छोटे शादी खाने से लेकर टिप्पू सुल्तान चौक तक नौजवानों ने जलसा मनाया। इस प्रोग्राम में भैंसा के शहर के और आजू बाजू गांव के पूरे नौजवान मिलकर इस जलसे में शामिल हुए और टिप्पू सुल्तान के नारे लगाते हुए वहां से छोटे शादी खाने से टिप्पू सुल्तान के चौक तक वहाँ तक जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में नौजवानों के साथ साथ ही और आजू बाजू के गांव के लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बड़े धूमधाम से इस प्रोग्राम को मनाया गया। तो सुल्तान टिप्पू सुल्तान, इनका पूरा नाम है टिप्पू सुल्तान हैदर अली। इनका जन्म हुआ 1750 नवंबर 20 तारीख को देवनहली कोटा में। टिप्पू सुल्तान के पिताजी ने सन 1755 में 5 साल के टिप्पू सुल्तान को अस्त्र शस्त्र से सिखाया गया। वेद पंडितों के साथ, मौलानाओं के साथ उनको सभी भाषाओं में तरक्की दी गई और 1761 में मैसूर के पैलेस में 11 साल के इस टिप्पू सुल्तान को राजकुमार मनाया गया। 1767 में 15 साल के इस टिप्पू सुल्तान ने मलाबार जंग लड़ाई गई और उसमें पाले घर बोल के लोग रहते थे। उन लोगों ने इस टिप्पू सुल्तान को डर के जंगल में जाके छुपे थे। उनको ढूंढ के निकाल के टिप्पू सुल्तान ने उन पर हमला किया। निजाम सरकार अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं देना बोल के टिप्पू सुल्तान ने 5 हत्या 10 घोड़े उनको दे गए और उस तोहफे को कबूल कर निजाम सरकार बहुत खुश हुए। उसी समय में टिप्पू सुल्तान ने एक फ्रेंच के बिजनेसमैन के पास माइक्रोस्कोप देके, माइक्रोस्कोप बोले तो मालूम है ना, वही अपना दूरबीन, उसको उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने हासिल कर लिए और उसका फ़ायदा उठाए। 1774 में इनकी शादी हो गई। इनको 2 बीवियाँ थे। 1782 में रात के 9 बजे नवाब सुल्तान बहादुर बोल के इनको नाम से पुकारा गया और मैसूर के राजा बने गए। मैसूर के सैनिक 120 पिस्तौल से, फ्रेंच के 21 पिस्तौल से इनको सैनिक वंदन किया गया। सैनिक वंदन बोले तो मालूम है ना, वो हवा में डिशगियाँ बोल के गोलियां मार के सैल्यूट करते, वो वैसा किया गया। उसी टाइम पे मैसूर का 4वां जंग चल रहा था। उसी टाइम पे अपने टिप्पू सुल्तान ने जो बाहुबली फिल्म बोल के आया ना परसों, उसमें सब जनों भाग जाते थे को सैनिक, वैसा सब जनों भाग जाते तो वहाँ पे प्रभास बोलता ना, रुक जाओ, अपने धरती के ऊपर आए, इनको अपन लड़ना, सबको भगा देना बोल के। वैसा टिप्पू सुल्तान साहब भी जब के टाइम पे सब भाग जा रहे थे तो सबको रुका के उन्होंने सामने जाके पीछे सब सैनिक को लेके आके जंग लड़े और वो अंग्रेजों को भगा के मारे। वो टिप्पू सुल्तान साहब का डायलॉग इस बाहुबली फिल्म में लिए तो अपने पूरे नौजवान बच्चे पूरे वहाँ पे शामिल होकर इस जलसे में थे ना। सबको भूख लगती बोल के हमारा सारा यूथ क्या करे बोले तो वो वहाँ पे स्नैक्स लगाए। स्नैक्स बोले तो पोहा खिलाए। आए सो पूरे बच्चे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोहा खा ले के पेट भर लिए और इस जलसे में शामिल होके पूरे और वहाँ पे नारे लगाने चालू करे। इतनी बड़ी पब्लिक को नाश्ता कराए, जरा पानी पिलाए बोल के हमारा सारा यूथ को वहाँ आए सो पूरे अपने जवान बच्चे शुक्रिया बोल के बोले। वहाँ से अपने फैदुल्ला खान साहब, आमिर भाई और काउंसलर भैया पूरे मिल के वहाँ पे अपने टिप्पू सुल्तान का झंडा चढ़ाए। झंडा चढ़ाने के बाद वहाँ पे नारा देते हुए, झंडा चढ़ाते हुए वहाँ पे अपने टिप्पू सुल्तान साहब के नारे दिए। इस जलसे में अंबेडकर साहब का फोटो दिख रहा था, वैसे भी नीली रंग का देखो झंडा भी लहरा रहा था। इसका मतलब ये है टिप्पू सुल्तान साहब 200 साल पहले अंग्रेजों के वास्ते लड़के अपने देश को बचाए। अभी अपने अंबेडकर साहब भी अंग्रेजों को भगा के अपने को देश का संविधान दिए बोल के